मसीह यीशु के पवित्र मीठे नाम में आप सबको जय मसीह की। आइए खुदा के लोगों, आज के कलाम में जाएंगे और आज का विषय बहुत ही खास है और आज का विषय आप सब लोगों को मसीह यीशु के नाम में आशीर्वाद देगा। आज का वचन आपको मसीह की ओर खींच लेगा, क्योंकि ये विषय जिस समय परमेश्वर ने बात की अपने बंदे से उस समय भी बहुत खास था और आज भी ये विषय बहुत ही खास है। इसलिए चाहूंगा कि आप सब इस वचन को बड़े ध्यान से सुने और इसमें बढ़ते जाएं। सब बातों में प्रभु को महिमा मिले। मैं आपके लिए पढ़ूंगा उत्पत्ति 4 अध्याय 7 वचन से, जहां पर परमेश्वर यहोवा ने कैन से बात की और कहा, यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण न की जाएगी, और यदि तू भला ना करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है और उसकी लालसा तेरी ओर होगी और तू उस पर प्रभुता करेगा। खुदा के प्यारे लोगों, ध्यान दीजिए इस बात पर। परमेश्वर ने शुरुआत में एक बात कही थी कैन से, अगर तू भला करेगा तो क्या तेरी भेंट ग्रहण न की जाएगी। आज भी मैं आपसे बात करना चाहता हूं, बाइबल के अनुसार यदि तू भला करे, जी हां, भला या बुरा दो ही चीजें होती हैं, इनके बीच की कोई चीज, कोई बात, कोई प्लेटफॉर्म नहीं है जहां मनुष्य खड़ा रहे। या तो सच है या फिर झूठ है। सेंटर का कोई रास्ता नहीं है, बीच का कोई रास्ता नहीं है। वो अपने आप से रास्ता नहीं बनाना चाहिए। अगर कोई बना रहा है तो वो गलत कर रहा है। दो ही चीजें होती हैं, सच है या फिर झूठ है। अगर हम ये कहें, आपने सुना हो कि भला अगर तुम नहीं भी कर सकते किसी का तो बुरा मत करो, लेकिन मैं आपको बोलना चाहता हूं, अगर आप भला नहीं करते तो बुरा करने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिक ही हो रहा है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को, हम सबको आज्ञा दी है, जाओ और लोगों को सुसमाचार सुनाओ। अगर हम सुनाते हैं तो उनकी भलाई के लिए, लेकिन अगर हम नहीं सुनाते तो सेंटर का कोई रास्ता नहीं है, तो फिर नाश तो, बुराई तो अपने आप ही पकड़ेगी। चलिए इस पे प्रभु ने चाहा फिर कभी बात करेंगे। मैं अपने टॉपिक पे आना चाहता हूं। ध्यान दीजिए इस बात पर। परमेश्वर के कलाम में लिखा है, यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण न की जाएगी, और यदि तू भला ना करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है। जी हां, पाप द्वार पर छिपा रहता है। मैं फिर से कहना चाहता हूं, यह बहुत खास विषय है आपके लिए, से बड़े ध्यान से सुनिएगा। परमेश्वर का वचन आपसे क्या बात करना चाहता है। यहां पर लिखा है, पाप जो है वो द्वार पर छिपा रहता है और उसकी लालसा तेरी ओर होगी। पाप की लालसा तेरी ओर होगी। बड़ी अजीब सी बात है जो परमेश्वर ने हजारों साल पहले हमें समझाना चाहा और मनुष्य उसे आज तक नहीं समझ पा रहा। परमेश्वर का वचन कहता है, उसकी लालसा तेरी ओर होगी और तू उस पर प्रभुता करेगा। तेरा अधिकार रहेगा किस पर? पाप पर। प्यारे, परमेश्वर का वचन इस तरीके से हमें सिखाता है। ये प्यार से भरा हुआ परमेश्वर है, दया है इस खुदा के अंदर, रहम है इस परमेश्वर के अंदर। और खुदा का वचन कहता है, परमेश्वर ने उत्पत्ति 4:7 में जब इसको ये चीज समझाई, ये बात समझाई, अगर तू भला करेगा तो तेरी भेंट ग्रहण होगी, भला नहीं करेगा तो मैं ग्रहण करूं या ना करूं। क्यों? क्योंकि वो एक बाप बेटे की बात है। लेकिन यीशु ने वहां पर, परमेश्वर ने वहां पर कुछ उसकी जिंदगी के लिए कुछ खास बात उसको बताई। वो ये है, तो क्या होगा, पाप जो है वो द्वार पर छिपा रहता है और उसकी लालसा तेरी ओर होगी। पाप जो है वो द्वार पर छिपा रहता है, उसकी लालसा तेरी ओर होगी, तुझे उस पर प्रभुता करनी है। मैं इस बात को बारंबार क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि मैं चाहता हूं इस बात को आप अच्छे से समझ जाएं। परमेश्वर का वचन कहता है, अगर तुम्हारे काम अच्छे ना हो, तुम्हारी भेंट परमेश्वर को पसंद ना आए, ये भेंट सिर्फ धन दौलत की नहीं, जीवन की भेंट है, समय की भेंट है। हम परमेश्वर के सामने जाएं। बाइबल कहती तुम मांगते नहीं और तुम्हें मिलता भी नहीं, और अगर कोई मांगता है तो उसको भी नहीं मिलता, क्योंकि वो बुरी इच्छा से मांगता है, खुदा की योजना से नहीं मांगता।
अब ध्यान दीजिएगा, परमेश्वर के वचन में लिखा है, यदि तू भला करे, अगर तू भला करेगा तो तेरी भेंट ग्रहण हो जाएगी, अगर तू भला नहीं करेगा तो गड़बड़ कहां होगी? तो पाप जो है वो द्वार पर छिपा रहता है। खुदा के लोगों, मुझे और आपको इस बात को समझना है कि ये जो द्वार है, अगर द्वार पर रक्षा नहीं है, अगर द्वार पर सुरक्षा नहीं है, अगर द्वार पर परमेश्वर का कब्जा नहीं है, तो पाप वहां पर छिपा रहता है। जी हां, पाप छिपा रहता है द्वार पर, और बाइबल के अनुसार उसकी लालसा तेरी और होगी। बहुत से लोग पाप की लालसा करते हैं, लेकिन ये परमेश्वर का वचन इस जगह पर हमें बताता है, पाप की लालसा तेरी और होगी। अगर समझा जाए, ध्यान दीजिएगा, बाइबल कहती है, जैसे ही हव्वा ने शैतान की बात को सुना, उसने उस फल को देखा और उसके अंदर लालसा उठी, मैं से खाऊं। लेकिन यह वचन कहता, पाप की लालसा तेरी और होगी। ये तो सेम ऐसे है कि जैसे फल भी कहीं ना कहीं लालसा करके बैठा कि मुझे खा, क्योंकि आज्ञा दे दी गई है, मुझे खा ले। ध्यान दीजिएगा, पाप की लालसा तेरी और होगी, उसकी लालसा तेरी और होगी। वो तुझे चाहेगा, वो तुझे छूना चाहेगा, तेरे अंदर राज करना चाहेगा, और परमेश्वर का कलाम कहता है कि तुझे उस पर प्रभुता करनी है। और अफसोस की बात है खुदा के प्यारे लोगों, 7 वचन में कैन से कहा गया, तू भला कर, जब तू भला करेगा तेरी भेंट ग्रहण होगी, अगर तू भला नहीं करेगा तो पाप द्वार पर छिपा रहता है, उसकी लालसा तेरी और होगी, और तुझे उस पर प्रभुता करनी है। लेकिन 7 में जब इसको ये बात समझाई गई तो टाइम नहीं लगा, समय नहीं गुजरा कि 8 वचन में इसने पाप कर दिया। जी हां, 7 में इसको समझाया गया, परमेश्वर को सही भेंट दे, परमेश्वर को सही समय दे, परमेश्वर को जीवन, परमेश्वर के साथ जीवन सही कर, सही जीवन दे परमेश्वर को। 7 वचन में इसको समझाया गया, और परमेश्वर का वचन कहता, 8 में ऐसा लिखा है, तब कैन ने अपने भाई हाबिल से कुछ कहा, और जब वह मैदान में थे तब कैन ने अपने भाई हाबिल पर चढ़कर उसे घात किया। खुदा के लोगों, समझो इस बात को, बाइबल के अनुसार उत्पत्ति 4:7 में इसको समझाया गया कि तू गुनाह मत कर, तू पाप मत कर, पाप की लालसा तेरी और होगी, तुझे उस पर प्रभुता करनी है। 7 वचन में इसको समझाया जा रहा है, और 8 वचन में, जी हां, 8 वचन में वही पाप जो उसकी लालसा कर रहा था, वो पाप इसके अंदर इतना हद तक समा गया कि उस पाप ने इसके अंदर आकर इससे इसके सगे भाई का ही मर्डर करवा दिया, खून करवा दिया। इसी पाप की बात कर रहा था प्रभु परमेश्वर से कि अगर तू अच्छा करेगा तो क्या तेरी भेंट ग्रहण ना होगी। क्यों? परमेश्वर जानते थे आने वाले समय को, और इस जगह पर परमेश्वर के वचन में साफ लिखा है। 8 वचन में उसने अपने भाई को मार दिया, 7 वचन में परमेश्वर ने उसको चिताया था, वो उसने नहीं माना, 8 में उसने अपने भाई को मार दिया। 9 वचन में लिखा है, तब यहोवा ने कैन से पूछा, तेरा भाई हाबिल कहां है? उसने कहा, मालूम नहीं क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूं। अगर ये भाई का रखवाला ना बनकर अगर ये अपने द्वार का रखवाला बन जाता, जैसा परमेश्वर ने इससे कहा, अगर तू अच्छा नहीं करेगा तो पाप द्वार पर छिपा है, अगर तू अपने जीवन का रखवाला बन जाता, भाई को छोड़ो, अपने रखवाले बनो। जी हां, सबसे पहले पौलुस कहता है, अगर मैं दुनिया को प्रचार करूं, अगर मैं सबको चौकस करूं और अपनी चौकसी ना करूं, अगर मैं खुद स्वर्ग ना पहुंचूं, अगर मैं खुद खुदा की नजर में, ध्यान दीजिएगा, अगर मैं खुद खुदा की नजर में गिर जाऊं, नीचा किया जाऊं, तो मुझे क्या फायदा। इसलिए परमेश्वर के इस कलाम को ध्यान से समझो। खुद कहता क्या मैं रखवाला हूं, तो इसका मतलब है इसको रखवाली का पता है, तो इसका मतलब है इसको मालूम है कि किसी चीज को सेफ कैसे रखा जाता है। लेकिन परमेश्वर ने तो उससे साथ में ही इससे बात की,
और इसको बताया कि पाप जो है वो द्वार पर छिपा रहता है। खुदा के प्यारे लोगों, आपके द्वार पर क्या छिपा हुआ है? आपके द्वार पर क्या क्या चीजें छिपी रहती हैं? आपके, मैं बात कर रहा हूं, आपके घर का द्वार हो, आपके जीवन का द्वार हो, आपके मन का द्वार हो, आप सोचिए आपके द्वार पर क्या छिपा रहता है। ध्यान दीजिए इस बात पर। उत्पत्ति में जैसा मैंने आपको अभी पढ़कर सुनाया, ये वचन यहां पर लिखा है, पाप जो है वो द्वार पर छिपा रहता है। लेकिन ये उत्पत्ति में लिखा है, लेकिन जब आप प्रकाशित वाक्य पढ़ेंगे तो वहां लिखा है, ईश्वर ने कहा मैं द्वार पर खड़ा खटखटाता हूं। यीशु ने कहा मैं द्वार पर खड़ा खटखटाता हूं। ध्यान दीजिए परमेश्वर के लोगों, उत्पत्ति में लिखा है पाप जो है वो द्वार पर छिपा रहता है। प्रकाशित वाक्य में लिखा है मैं द्वार पर खटखटाता हूं। मैं जो जीवन हूं, मैं द्वार पर खड़ा खटखटाता हूं। आप ध्यान दो इस बात पर। खुदा के प्यारे लोगों, आपको इन बातों को समझना है कि आप कहां चल रहे हैं, आप कहां जीवन जी रहे हैं। जब आप अब बाहर से कुछ काम करके, कहीं से आप अपनी नौकरी से, आप अपने कामकाज से, जब आप अपने घर में आते हैं तो द्वार से अंदर किसे लेकर आते हो? बताइए मुझे, क्या लेकर जाते हो आप बाहर से अपने घर पे? पाप को लेकर जाते हो या मसीह को लेकर जाते हो? मैंने फिर कहा, उत्पत्ति में लिखा है पाप द्वार पर छिपा रहता है, लेकिन प्रकाशित वाक्य में बाइबल की लास्ट पुस्तक में लिखा है अब पाप नहीं, अब मसीह यीशु दरवाजे पर खड़े खटखटाते हैं। देखिए, सुनिए और समझिए। आप अपने घर जाते हो, क्या लेकर जाते हो? बहुत साल पहले मेमने का लहू लोगों ने बचने के लिए, जी हां, अपने को बचाने के लिए, अपने परिवार को बचाने के लिए, बहुत साल पहले लोगों ने मेमने का लहू बचने के लिए अपने अपने घर के द्वार पर लगाया था। क्या आपने भी खुदा के मेमने का लहू अपने जीवन के द्वार पर लगाया है कि नहीं? क्या आपने परमेश्वर के बर्रे का लहू इस्तेमाल किया अपने जीवन के लिए? आप सोचिए, समझिए इस बात को। बाइबल के अनुसार हमारे घर के द्वार पर क्या छिपा है? हमारे मन के द्वार पर क्या छिपा है? आपकी नींद का द्वार, जब आप सोते हैं, आपकी नींद का द्वार आपका बिस्तर है। आपके बिस्तर पर लालसा छिपी है, पाप छिपा है, या फिर मसीह का अभिषेक है? क्या छिपा हुआ, क्या छुपाया हुआ है आपने? आप सोचिए, आपको ये बात समझनी पड़ेगी, आपको इस बात को जानना पड़ेगा। आपका किसी को लीड करने या किसी से डील करने का द्वार आपकी जुबान है। आपने अपनी जुबान को अभिषेक से भरा हुआ है, या फिर उस द्वार पर पाप छिपा हुआ है, बुराई छिपी हुई है, लालसा छिपी हुई है? क्या है आखिरकार? हमारे उन द्वार पर, जो कि हमारे मन के द्वार है, कौन राज्य कर रहा है? पाप करता है कि मसीह करता है? उत्पत्ति में लिखा है द्वार पर तो पाप छिपा है, प्रकाशित वाक्य में लिखा नहीं, द्वार पर जीसस खड़े हैं, खटखटा रहे हैं, किसी तरीके से मुझे अंदर आने दे, मुझे अपने जीवन में प्रवेश करने दे, अपने मन में प्रवेश करने दे, अपने दिल में आने दे। मैं तुम्हारे साथ, तुम मेरे साथ भोजन करोगे। वो भोजन संसारिक नहीं है, वो भोजन आत्मा का भोजन है, वो भोजन स्वर्ग जाने के लिए हमें तैयार करता है। परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हारे साथ और तुम मेरे साथ भोजन करोगे। कैन से कहा लालसा तेरी और होगी। आज भी पाप यानी शैतान की लालसा हर मनुष्य की ओर है। शैतान की लालसा हर मनुष्य की ओर है कि कैसे मनुष्य को बर्बाद करें, कैसे मनुष्य को खुदा से जुदा करे, कैसे मनुष्य को मारा, तोड़ा, बिखेरा और मिट्टी राख कर दिया जाए।
आज भी शैतान की लालसा है हर एक मनुष्य की ओर कि कैसे इन्हें इनके खुदा से जुदा किया जाए, कैसे इनको इनके परमेश्वर से तोड़ दिया जाए, कैसे इनको इनके परमेश्वर के प्रेम से अलग कर दिया जाए। वो पूरा जोर लगाएगा। पाप द्वार पर छिपा रहता है। बहुत से लोगों को समझ नहीं आता उनकी जिंदगी में क्या चल रहा है, वो चंगाई कब पाएंगे, वो नए कब हो जाएंगे, उनके घर से क्लेश कब खत्म होगा, कर्जा कब खत्म होगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कहीं ना कहीं द्वार पर पाप छिपा हुआ है और शैतान की पूरी योजना है आपके घर को, आपके जीवन को, आपके परिवार को बर्बाद किया जाए। आप मेरी बात मानो, विश्वास करो, ये खुदा के वचन से है। प्रभु यीशु मसीह है आपके दिल के दरवाजे पर, आपके मन के दरवाजे पर, आपकी जुबान के दरवाजे पर, आपके चरित्र के दरवाजे पर, आपके सोने के दरवाजे पर, आपके चलने के दरवाजे पर, आपके उठने बैठने के दरवाजे पर यीशु खटखटा रहे हैं। मेरे कलाम के अनुसार जीवन जियो, मैं सब कुछ बदल दूंगा। जी हां, परमेश्वर सब कुछ बदलना चाहते हैं। आप सोचिए, जो खून करने पर था, परमेश्वर जानते थे ये बुरा मान चुका है, परमेश्वर जानते थे कोई गलत कदम उठाएगा। जो खून करने पर था उससे कहा तुझे पाप पर प्रभुता करनी होगी। जो अपने भाई को घात करने पर था, जो अपने भाई की जान लेने पर था, उस पर चढ़कर उसे घात करने पर था, एक अच्छे आत्मिक भाई की जान लेने पर था। आप सोचिए, उससे परमेश्वर बात करते हैं और कहते हैं तुझे पाप पर प्रभुता करनी होगी, क्योंकि पाप की लालसा तेरी ओर है। वो तुझसे कुछ गलत करवाएगा, वो तुझे कहीं गलत शिक्षा में लेकर जाएगा, वो तेरी जिंदगी में अशांति को लेकर आएगा, वो तेरी जिंदगी में बर्बादी को लेकर आएगा। उसकी लालसा तुझे बर्बाद करने की ओर है। तुझे उसमें से निकलना है, तुझे उसमें से निकलना है। खुदा के प्यारे लोगों, आज आपके द्वार पर कौन रहता है, आपके द्वार पर कौन छिपा हुआ है, आपके द्वार पर कौन राज करता है? अगर वो पाप है, अगर वो लालसा है, आज ही मसीह यीशु के पवित्र खून को उन द्वार पर छिड़क जाने दो, आने दो, बहने दो, सामर्थ को आने दो, अभिषेक को आने दो, पवित्र वचन के पवित्र जल को जो हमें शुद्ध करता है उसे आने दो। और मैं विश्वास करता हूं आज के बाद आपके घर के, आपके मन के, आपके दिल के, आपके सोने के, आपके जीवन के द्वार पर पाप नहीं, लालसा नहीं, खुदावंद रहेंगे। जी हां, यीशु मसीह रहेंगे और परमेश्वर को महिमा और आदर मिलेगी। आपको बदले में हमेशा की जिंदगी मिलेगी। आप बर्बादी से, शैतान से, उसकी युक्तियों से, उसकी योजनाओं से बचकर, नरक से बचकर आप अपने परमेश्वर के साथ हमेशा के लिए स्वर्ग में, अनंत जीवन में प्रवेश करोगे। लेकिन वहां जाने से पहले याद रखिएगा, आपको पाप पर प्रभुता करनी पड़ेगी, आपको शैतान को हराना पड़ेगा, आपको अंधकार की लालसा को तोड़ना पड़ेगा। बाइबल के अनुसार पाप द्वार पर छिपा रहता है, उसकी लालसा तुम्हारी ओर रहेगी। और प्रभु चाहते हैं, हजारों साल पहले जब कैन से बात की तब भी प्रभु चाहते थे कि तुझे पाप पर प्रभुता करनी है। आज भी परमेश्वर हर मनुष्य से चाहते हैं तुम्हें पाप पर प्रभुता करनी है। जैसे शैतान हर मनुष्य को लालसा के द्वारा मारना चाहता है, वैसे ही परमेश्वर उनको समझाना चाहता है तुम्हें प्रभुता करते हुए पाप को हराना है। पाप की लालसा तुम्हारी ओर हो सकती है, लेकिन तुम्हें पाप को हराना है। ये परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए एक आज्ञा रखी है कि मैं तुम्हें सामर्थ दूंगा, मैं तुम्हें बल दूंगा, परंतु तुम्हें पाप को हराना है।
कई बार मैं जानता हूं हालात ऐसे हो जाते हैं, कई बार ऐसा मोड़ आता है लाइफ में कि वहां पर मनुष्य उलझ जाता है, टूट जाता है, बिखर जाता है। लेकिन मैं भरोसा रखता हूं परमेश्वर वहां पर भी अद्भुत द्वार खोलने की सामर्थ्य रखता है। और परमेश्वर के इस वचन के अनुसार मैं आपसे बात करूंगा, ध्यान दीजिएगा। मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं प्रेरितों के काम 5 अध्याय 19 वचन, जहां पर लिखा है, परंतु रात को प्रभु के एक स्वर्गदूत ने बंदी गृह के द्वार खोलकर उन्हें बाहर लाकर कहा कि जाओ मंदिर में खड़े होकर इस जीवन की सब बातें लोगों को सुनाओ। ध्यान दीजिए वचन पर। एक स्वर्गदूत ने बंदी गृह के द्वार खोलकर उन्हें बाहर लाकर कहा, मैं विश्वास करता हूं जब परमेश्वर सबके देखते हुए, जब परमेश्वर उनको आत्मिक रूप में नहीं, उनको स्वप्न में नहीं, हकीकत में जब परमेश्वर बंदी गृह के द्वार को खोल सकता है और उन्हें बाहर लाकर कह सकता है, जाओ आजादी से तुम इस सच्चाई को बताओ लोगों को, जीवन की बातें बताओ लोगों को। मैं विश्वास करता हूं पाप द्वार पर कैसे ही क्यों ना छिपा हो, मनुष्य के लिए शैतान ने कोई भी बंदी गृह क्यों ना तैयार किया हो, कोई भी जेल क्यों ना तैयार कर दी हो, जहां मनुष्य फंसा पड़ा हो, चाहे वो लालसा की जेल हो, चाहे वो कोई सा भी बंदी गृह क्यों ना हो, पाप का बंदी गृह हो, कर्जे का बंदी गृह हो, जहां पर भी उसने मनुष्य को गुलाम बनाया है, जहां पर भी उसने मनुष्य को कैदी बनाकर रखा है, कैद में रखा है, मेरा खुदा अपने दूत को भेजकर, जी हां, मेरा परमेश्वर अपने दूत को भेजकर आपके लिए द्वार खोल देगा। यीशु के नाम में द्वार खुलेंगे, लालसा खत्म होगी, आप पाप पर प्रभुता करेंगे। पाप आपको नहीं मार सकता, क्योंकि मसीह ने हजारों साल पहले पाप को मौत दी है। और मैं विश्वास करता हूं ये परमेश्वर का वचन प्रेरित 5:19 ना केवल इन प्रेरितों के लिए था, ना केवल इनको उस शारीरिक बंदी गृह से निकालने के लिए है। मैं विश्वास करता हूं ना केवल परमेश्वर उस समय जीवित था, वो आज भी जीवित है, वो हमेशा जीवित रहता है। वो ना केवल शारीरिक जेल से, शारीरिक बंदी गृह से निकालने की सामर्थ्य रखता है, वो आपको हर एक बंदी गृह से निकालने का बल रखता है, सामर्थ्य रखता है। चाहे आप कोई सी भी कैद में क्यों ना हो, मेरा परमेश्वर अपने दूतों को भेजकर आपको बंदी गृह से मुक्त करेगा, आपके द्वार को सुरक्षा देगा, आपके घर को पनाह देगा, हाथों में लेगा, आशीष देगा, फलवंत करेगा और बढ़ाता जाएगा यीशु मसीह के नाम में। जी हां, बढ़ाता जाएगा खुदा बाप। ध्यान दो परमेश्वर के वचन पर। परमेश्वर ने जो हजारों साल पहले काम किए वो आज भी करने की ताकत रखता है। खुदा के लोगों, एक वचन और आपके लिए पढ़ूंगा, ध्यान दीजिए। प्रेरितों के काम 16 अध्याय 26 वचन में लिखा है, यहां भी प्रभु के कुछ लोग जेल में हैं। आप सब जानते हैं, आपने पढ़ा होगा। यहां पर लिखा है, 26 आपके लिए पढ़ूंगा, कि इतने में एकाएक बड़ा भूकंप हुआ, यहां तक कि बंदीगृह की नींव हिल गई और तुरंत सब द्वार खुल गए और सबके बंधन खुल पड़े। मैं आस रखता हूं प्रभु आपसे इस वचन से बात जरूर कर रहा है और आप इसे समझेंगे। प्रभु के कलाम में साफ लिखा है, कुछ लोगों को, प्रभु के कुछ लोगों को जेल में डाल दिया गया, यानी बंदी गृह में डाल दिया गया। और परमेश्वर के कलाम के अनुसार ये आधी रात को भी ये परमेश्वर के भजन गा रहे थे और जितने कैदीन के साथ वो सुन रहे थे और प्रभु के नाम की स्तुति हो के इतने में क्या हुआ, वहां पर एक बड़ा भूकंप आया। आप सोचिए, यहां तक बाइबल कहते हैं, यहां तक कि बंदीगृह की नींव हिल गई और सब द्वार खुल गए और सबके बंधन खुल पड़े।
खुदा के प्यारे लोगों, हजारों साल पहले जो परमेश्वर आकर पृथ्वी को हिला देता था, जो परमेश्वर आने से अपने लोगों को अद्भुत तरीके से आजाद करता था, वो परमेश्वर आज भी आपके लिए हर एक बंधन तोड़कर, हर एक द्वार पर मसीह यीशु का खून छिड़ककर आपको आजाद करने की सामर्थ्य रखता है। जी हां, आपको आजाद करने की सामर्थ्य रखता है। बस आपको प्रभु यीशु मसीह जब आपके दिल का दरवाजा, आपके जीवन का दरवाजा खटखटाए तो उसे खोलना है। जी हां, उसे खोलना है। जब आप वो दरवाजे खुदा के लिए खोल दोगे, वो द्वार खुदा के लिए खोल दोगे, तो प्यारे लोगों, यीशु आपके अंदर वास करेंगे। पाप जो छिपा हुआ है वो नहीं आ पाएगा, उसकी लालसा काम नहीं कर पाएगी, नहीं हो पाएगा ऐसा। मेरा खुदा आपके अंदर जीवन फूकेगा और आप परमेश्वर का जीवन अपने अंदर लेकर चलो और फिरोगे। ये प्रभु का वायदा है खुदा के लोगों। जी हाँ, ये परमेश्वर का वायदा है। और यहां पर भी जब आप इसकी स्टडी करेंगे तो आपको पता चलेगा कि पौलुस और सिलास ये जो प्रभु की स्तुति कर रहे हैं, आप विश्वास करें, ये प्रभु यीशु के जीवन को अपने अंदर लेकर जीते हैं। और यही कारण है कि मैंने 26 पढ़ा भी 27 आपके लिए पढ़ रहा हूं। और दरोगा जाग उठा और बंदी गृह के द्वार खुले देखकर समझा कि बंधुए भाग गए। सो उसने तलवार खींचकर अपने आप को मार डालना चाहा। अब आप ध्यान दीजिएगा, पौलुस उसे कहता है ऐसा मत कर, कोई भागा नहीं है, सब यहीं पर है। जी हां, भागे कोई नहीं है, सब यहीं पर है। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि खुदा बाप ने ऐसी समझ, ऐसी बुद्धि दी अपने दास को कि वो वहां से गए नहीं। परमेश्वर ने उनको इतनी दलेरी दी, हिम्मत दी कि परमेश्वर के लोगों ने उस जगह पर खुदा के नाम को बहुत अधिकाई से ऊंचा किया। जी हां, बहुत अधिकाई से ऊंचा किया। और मैं धन्यवाद करता हूं, यही परमेश्वर, यही खुदा की योजना हर किसी के लिए, यही परमेश्वर हर किसी के लिए चाहता है कि मनुष्य परमेश्वर के नाम को इस तरीके से ऊंचा करे। और मैं आपको बताना चाहता हूं, जब आप इसी का 30 वचन पढ़ेंगे, यहां लिखा, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं। दरोगा ने जब देखा ये भागे नहीं हैं तो उसने कहा अब मैं क्या करूं, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं, क्योंकि कुछ तो उस बंदी गृह में हुआ है। और जब उसने ऐसा कहा तो बहुत अच्छा लिखा है 32 में, प्रभु के दास ने उससे कहा, बहुत अच्छा लिखा, उसके सारे घराने ने वचन को सुन लिया। जी हाँ, 32 में लिखा, उसके सारे घराने ने, उसके घर के सब लोगों ने वचन को सुन लिया। लेकिन 31 में, जो कि आप बारंबार सुनते आए हो, पढ़ते आए हो, यहां पर लिखा, उन्होंने कहा प्रभु यीशु पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। और 32 में उसके घर के सब लोगों ने परमेश्वर का वचन सुन लिया। खुदा के लोगों में क्या बोलना चाहता हूं, घर के द्वार, जी हां, जब उसने घर के द्वार पौलुस सिलास के लिए खोल दिए, जो कि मसीह का जीवन अपने अंदर लेकर जीते हैं, तब उसके घर में सच्चे वचन पहुंचे, पाप भाग गया। जो पाप छिपा पड़ा था, जो उसको सिर्फ सैलरी लेने के लिए लालसा लेकर आता था उसके अंदर, वो पाप हट गया। उसने कहा मुझे उद्धार पाना है, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं। और परमेश्वर के कलाम के अनुसार जैसे उसने जीवन को अपने घर में प्रवेश करने दिया, पौलुस और सिलास को प्रवेश करने दिया, उनके अंदर मसीह होकर जब उनके घर पर आया, पाप हट गया, शराब हट गया, बंधन टूट गए और जिंदगी की बातें उसके घर में आई। और मैं विश्वास करता हूं ये और इसका घराना, परिवार बचा लिया गया यीशु मसीह के नाम में। यही प्रभु हमसे चाहते हैं कि हम अपने खुदा को अपने घर के, अपने द्वार के, अपने द्वार के पास उसको हम अपनी रक्षा और सुरक्षा करने दें परमेश्वर के वचन के अनुसार। मैं आपसे बोलना चाहता हूं, हम सबको याद है प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय 8 वचन, जहां पर लिखा है, मैं तेरे कामों को जानता हूं, देख मैंने तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। खुदा के प्यारे लोगों, ये द्वार सिर्फ संसारिक कामों के लिए नहीं है।
ये द्वार सिर्फ हमारे टूटे बिगड़े कामों को बनाने के लिए नहीं है। नहीं खुदा के लोगों, ये द्वार आत्मिक है। परमेश्वर के प्रिय लोगों, ये द्वार संसारिक नहीं है, इसमें कुछ खास है। ये द्वार एक नई जिंदगी देने योग्य द्वार है। और खुदा का वचन कहता है, एक द्वार मैंने तेरे सामने खोल रखा है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। जी हां, जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। अब इस द्वार पर थोड़ा सा मैं चाहता हूं इस द्वार को आप देखें कि ये आखिरकार ये द्वार है कौन सा है। ये आपको मिलेगा प्रकाशित वाक्य 4 अध्याय 1 वचन, जहां पर लिखा है, इन बातों के बाद जो मैंने दृष्टि की तो क्या देखता हूं कि स्वर्ग में एक द्वार खुला हुआ है। खुदा के प्यारे लोगों, ये एक द्वार जो स्वर्ग में खुला हुआ है, विश्वास करें ये वो द्वार है। मैं ऐसा समझता हूं प्रभु के अगुवाई में कि ये वो द्वार है जो परमेश्वर ने मनुष्य के लिए खोला है और इस द्वार को कोई बंद नहीं कर सकता। शैतान इसको बंद नहीं कर पाया। द्वार पर जो पाप छिपा है वो इसे बंद नहीं कर सकता। पाप की जो लालसा आपकी ओर है कि आपको मौत में गिराया जाए, शराब में गिराया जाए, अंधकार में गिराया जाए, वो भी इस द्वार को बंद नहीं कर सकता। बस मुझे और आपको मसीह को अपने अंदर लेकर पाप पर प्रभुता करनी है, हर लालसा पर प्रभुता करनी है। और ये द्वार प्रभु यीशु ने खोल दिया है। ये स्वर्गीय द्वार है। यूहन्ना ने जब देखा 4:1 में जब देखा तो उसने कहा एक द्वार खुला है। और मसीह ने 3, जैसा मैं पहले आपके लिए पढ़ चुका हूं, 3:8 में बोल दिया है, एक द्वार जो मैंने खोला है उसे कोई बंद नहीं कर सकता। खुदा के प्यारे लोगों, इस द्वार को कोई बंद नहीं कर सकता। आपको पाप पर, शराब पर, शैतान पर और अंधेरे की ताकतों पर आपको विजय को पाना है, आपको सामर्थ को पाना है, अभिषेक को पाना है। इन लालसाओं को तोड़कर, इन अभिलाषाओं को तोड़कर, इस पाप को तोड़कर जो कि बाइबल के अनुसार द्वार पर छिपा है, इसे गाड़ कर मसीह यीशु के नाम में से मौत देकर आपको मसीह का जीवन लेकर जी उठना है, यीशु मसीह के नाम में। जी हां, आपको जी उठना है और मेरा परमेश्वर आपको अद्भुत तरीके से बढ़ाने जा रहे हैं, ये परमेश्वर का कलाम कहता है। और मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं 4 अध्याय का 2, सुनिए, प्रकाशित 4:2, जहां पर लिखा है, और तुरंत मैं आत्मा में आ गया। देखिए, एक द्वार खुला हुआ है। यूहन्ना कहता है उसी समय में आत्मा में आ गया, तुरंत मैं आत्मा में आ गया और क्या देखता हूं कि एक सिंहासन स्वर्ग में रखा है और उस सिंहासन पर कोई बैठा है। ये कोई और नहीं, ये पिता परमेश्वर है, दाहिनी ओर प्रभु यीशु मसीह है। और यूहन्ना कहता है मैं क्या देखता हूं कि एक द्वार स्वर्ग में खुला है और अंदर एक सिंहासन है और सिंहासन पर कोई बैठा है। मेरे खुदा के लोगों, वहां तक परमेश्वर हमें पहुंचाना चाहते हैं। इसीलिए खुदा ने कहा एक द्वार मैं तेरे लिए खोल रहा हूं, इसे कोई बंद नहीं कर सकता। आपके द्वार पर क्या छिपा हुआ है? अगर लालसा है, गुनाह है, तो मैं बताना चाहता हूं यीशु खटखटा रहे हैं। आज ही उसके लिए दरवाजे खोल दो, उसको अपने जीवन में प्रवेश करने दो, सब कुछ बदल देगा यीशु नासरी के नाम से। जी हाँ, सब कुछ बदलने वाला है क्योंकि मसीहा बहुत जल्द फिर से आने वाला है। और मैं आपको इसलिए बता रहा हूं, ये कहीं आपसे मिस्टेक ना हो जाए, कोई बड़ी गलती ना हो जाए। पर बाइबल के अनुसार प्रकाशित वाक्य में तो लिखा है कि स्वर्ग में एक द्वार खुला है और प्रकाशित वाक्य में लिखा है उसे कोई बंद नहीं कर सकता। लेकिन खुदा के लोगों इस बात को जानिए और समझिए। मत्ती 25 अध्याय 11 वचन आपके लिए पढ़ूंगा। यहां पर लिखा है, इसके बाद वह दूसरी कुमारियां भी आकर कहने लगी, हे स्वामी, हमारे लिए द्वार खोल दे।
12 वचन, उसने उत्तर दिया कि मैं तुमसे सच कहता हूं, मैं तुम्हें नहीं जानता। ऐसा ना हो कि बहुत देर हो जाए, ऐसा ना हो प्रभु यीशु मसीह बादलों पर आ जाए, ऐसा ना हो मसीह का आगमन हो जाए, उससे पहले जो पाप द्वार पर छिपा हुआ है उसे कुचल डालो। उससे पहले, मसीह के आने से पहले, जो शैतान, जो पाप तुम्हारे विरोध में लालसा करता है, उसे अपनी जिंदगी से बाहर निकालो। मेरा परमेश्वर कभी नहीं कहेगा कि मैं तुम्हें नहीं जानता। मेरा परमेश्वर कभी नहीं कहेगा द्वार नहीं खुल सकता। 11 वचन में लिखा, उन्होंने चिल्लाकर कहा, वो 5 कुंवारियां चिल्लाकर बोलती है, स्वामी है स्वामी, हमारे लिए द्वार खोल दे। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, प्रकाशित वाक्य में लिखा है वो द्वार अब तक खुला है, उसमें प्रवेश करो, उसमें चले जाओ, उसमें आगे बढ़ो, और वो द्वार आपको ऐसे जीवन में पहुंचाता है जहां दुख नहीं है, भूख नहीं है, प्यास नहीं है, अंधकार नहीं है, शैतान नहीं है, रोना नहीं है, पीटना नहीं है। वहां पर आनंद ही आनंद है, शांति ही शांति है, बरकत ही बरकत है, हमेशा की जिंदगी है। अपने खुदा के साथ रहने का एक नया और नया आनंद है। उस आनंद के लिए उस द्वार में प्रवेश करो, उस रास्ते में बढ़ते जाओ, उस दिखाए हुए खुदा के द्वार में उसमें प्रवेश करो, बड़े घमंड के साथ प्रवेश करो, क्योंकि हमारा परमेश्वर जिंदा है। बड़े मैं ये बोलूंगा, बड़े साहस के साथ उसमें प्रवेश करो, क्योंकि हमारा परमेश्वर जिंदा है। जी हां, हमारा परमेश्वर जिंदा है और मेरे खुदा ने ये द्वार आपके लिए खोल दिया है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, जब कोई द्वार खुलता है, जी हां, जब कोई द्वार खुलता है खुदा के लोगों के लिए, तो शैतान को प्रॉब्लम जरूर होती है, क्योंकि वो जानता है उसके हाथ से कुछ आत्माएं निकल चुकी हैं, उसकी, मैं ये बोलूंगा, उसकी पहुंच से कुछ आत्माएं दुष्ट आत्माओं के अधिकार से छूट चुकी हैं। इसलिए शैतान को प्रॉब्लम जरूर होती है, लेकिन खुदा आपके साथ है और वो आपको बढ़ाएगा। इसीलिए जब आप परमेश्वर का वचन 1 कुरिन्थियों 16 अध्याय 9 वचन पढ़ेंगे, यहां पर लिखा है, पौलुस कहता है, क्योंकि मेरे लिए एक बड़ा और उपयोगी द्वार खुला है और विरोधी बहुत से हैं। जी हां, वो कहता है, सुनिए और समझिए, कलाम सुनाने के लिए, सेवकाई को बढ़ाने के लिए, वो कहता है मेरे लिए एक बड़ा उपयोगी द्वार खुला है। ये द्वार बड़ा है, ये उपयोगी है, मैं इसको उपयोग में लेकर आ सकता हूं खुदा के काम को बढ़ाने के लिए। लेकिन वो कहता है परंतु एक गड़बड़ है, और वो गड़बड़ क्या है? विरोधी बहुत हैं। वैसे ही याद रखिएगा, आपके लिए एक बड़ा द्वार खोल रखा है परमेश्वर ने स्वर्ग में। आप विश्वास करें, आप उस द्वार को अपने काम के लिए, अपने जीवन के लिए उपयोग में लेकर आ सकते हैं। क्या कि नहीं, आपका टारगेट वो द्वार होना चाहिए, मुझे उसमें प्रवेश करना है, मुझे उसमें जाना है, मुझे उसमें किसी भी तरीके से, मुझे उसमें यहां से उस पार जाना ही जाना है। आप पाप की लालसा से बचोगे, आप छिपे हुए पाप की चाल से, योजना से और उसके धोखे से बच जाओगे। पर आपका टारगेट वो द्वार होना चाहिए। और प्रभु के प्रिय लोगों, मैं जानता हूं पौलुस ने इस वचन में हमें बताया कि बड़ा उपयोगी द्वार तो खुला है, ये तो सच है, लेकिन विरोधी भी बहुत से हैं। और ये भी सच है कि जब परमेश्वर हमारे लिए बड़े काम करता है, तब बहुत अद्भुत तरीके से, जी हां, बहुत अद्भुत तरीके से प्रभु को महिमा मिलती है। लेकिन शैतान बहुत गंदे तरीके से हमारे विरोध में खड़ा हो जाता है, वो हमारा विरोधी बन जाता है। वो पहले से विरोधी है, लेकिन जब परमेश्वर आपको अपनी सामर्थ, अपना अभिषेक देता है, तब वो आपका ज्यादा विरोध करता है और वो आपका दुश्मन बनकर आपके आगे पीछे आपको नाश और घात करने के लिए लगा रहता है। लेकिन डरने की कोई बात नहीं है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, जो द्वार मैंने तेरे लिए खोला है उसे कोई बंद नहीं कर सकता,
कोई आपको मसीह के प्रेम से अलग नहीं कर सकता, कोई आपको शैतान की युक्तियों से, सच कहता हूं मैं, कोई भी आपको शैतान की युक्तियों से बचा नहीं सकता, लेकिन हमारे खुदा ने बचाकर सुरक्षित कर दिया, आपको सुरक्षित आपको ठहरा दिया गया है कि कोई भी तीर तुझ पर काम नहीं करेगा, ना तो रात को ना दिन को, कोई भी, जी हां, कोई भी शैतान की चाल, कुदरत की मार तुझ पर काम नहीं करेगी, कोई भी किसी भी तरीके की बीमारी, शराब, वायरस तुझ तक नहीं पहुंच पाएगा। बस इतना हो कि तुम्हारे द्वार पर पाप ना छिपा हो, खुदा खटखटाता हो, और अब वो खटखटाए ना, वो हमारे अंदर आए, वो हमारे अंदर प्रवेश करे, वो हमारे घर में आए, हमारे मन में आए, हमारे जहन में आए, दिल दिमाग में छा जाए, जीवन में, नस नस में, लहू मांस में उसका राज्य स्थापित हो जाए, वो बढ़े और मैं घटूं। जब ऐसा हो जाएगा, मेरा परमेश्वर आपको अद्भुत तरीके से विजयी करेगा, यीशु मसीह के नाम में। जी हां, खुदा के लोगों, अद्भुत तरीके से वो आपको विजयी करेगा प्रभु यीशु के नाम में। मैं एक बार फिर से बोलना चाहता हूं, आपके द्वार पर क्या छिपा है। अगर सुनिए और समझिए, अगर आपके द्वार पर, सच कहता हूं, अगर आपके द्वार पर कुछ ऐसा छिपा है जो परमेश्वर पसंद नहीं करता, तो बाइबल के अनुसार आज ही, जी हां, बाइबल के अनुसार आज ही प्रभु के पास आइए, प्रभु से मदद मांगिएगा, क्योंकि बाइबल के अनुसार उत्पत्ति 4:7, जैसा हमने पहला वचन पढ़ा था, पाप द्वार पर छिपा रहता है, उसकी लालसा कैन की ओर थी, उसकी लालसा मनुष्य की ओर होगी, और बाइबल कहती है तुझे उस पर प्रभुता करनी है। जी हां, खुदा के प्यारे लोगों, परमेश्वर ये चाहता है कि खुदा के लोग पाप पर प्रभुता करें, इसे गुलाम बनाकर रखें, इसे कुचल दें, इसे नाश कर दें, और परमेश्वर के नाम की महिमा हो जाए। प्रभु चाहते हैं। इसलिए मैं आपको ये बताना चाहता हूं, प्रभु ने एक हत्यारे से कहा तुझे इस लालसा पर, इस पाप पर प्रभुता करनी है, लेकिन याद रखिएगा, इससे पहले उसने अपने भाई को घात किया, उसने अपने मन में सोच चुका था, वो प्लान बना चुका था, वो कि मुझे कैसे अपने भाई को मारना है, ये प्लान उसने पहले ही बना लिया था, तभी तो 7 के बाद 8 में उसने सीधा बुलाया और उसको घात किया। इसलिए परमेश्वर उससे बात कर रहे थे कि किसी भी तरीके से इस बात को समझे, ये गलत है, तुझे इस लालसा पर जो तेरे अंदर है बड़ा होने की, जो तेरे अंदर है, मेरी भेंट ग्रहण क्यों नहीं हुई, इस लालसा को जो पाप की है, जो शैतान की है, इस पर तुझे प्रभुता करनी है। आज भी खुदा के प्यारे लोगों, खुदावंद यही चाहते हैं कि हर एक उस पाप पर जो आप पर प्रभुता करता है, जो आपके दिमाग को घुमा कर रखता है, हर एक उस शैतानी काम पर जो आपके अंदर बारंबार काम करता है, आपको उस पर प्रभुता करनी है। आपको अपने जीवन से उसे निकाल कर खुदावंद के जीवन में प्रवेश करना है, और वो जीवन आपको हमेशा कायम रखेगा प्रभु यीशु के नाम में। आइए एक प्रार्थना करेंगे। महान और सामर्थी परमेश्वर, मैं दुआ करता हूं यीशु मसीह के नाम से, आपका ये वचन प्रभु तेरे लोगों में काम करे, और प्लीज गॉड ऐसा फजल, ऐसा अनुग्रह दे कि आपके लोग तेरे कलाम में, तेरी सामर्थ में, तेरे वचन में बढ़ते जाएं। प्रभु यीशु के नाम में आपकी योजना, आपकी मर्जी तेरे लोगों की जिंदगी में पूरी हो जाए। शुक्र करते हैं मालिक, आपने ये वचन अपने लोगों की जिंदगी में पूरा किया। अब इनके द्वार पर पाप नहीं, सामर्थ, अभिषेक और मसीह यीशु का काम होगा। धन्यवाद प्रभु, आपने ऐसा ही होने दिया। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सबको बरकत दे, सबको प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।